Hello बच्चों, let's read this question. Match the column 1 with column 2 and choose the correct option. Column 1 में दिया है function और column 2 में दिया है parts of excretory system. First दिया है ultrafiltration. Ultrafiltration नेफ्रॉन में कहाँ चलता है? Malpighian corpuscle में. अब आप देख रहे हैं यहाँ पर ग्लोमेरुलस फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरी बेड जो बना हुआ है बीच में, और बॉमेंस कैप्सूल, ये कपलाई की येलो कलर स्ट्रक्चर है. इन दोनों को एक साथ हम क्या बोल देते हैं? मेल्पिगियन कॉर्पसल बोल देते हैं. ठीक है. यहाँ पर क्या होता है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है. 3 लेयर्स से होता है फिल्ट्रेशन. ठीक है, 3 लेयर्स हैं जो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन बनाती हैं, जिनसे फिल्टर आउट होके कहाँ पहुंचता है? फिल्ट्रेशन होगा और फिल्ट्रेट जो बनेगा वो पहुंच जाएगा यहाँ पर बॉमेंस कैप्सूल के ल्यूमेन में. फर्स्ट लेयर जो होती है वो होती है एंडोथेलियम, एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी. सेकेंड इज ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, एंड थर्ड लेयर इज एपिथेलियम ऑफ बॉमेंस कैप्सूल. एपिथेलियम किसकी? बॉमेंस कैप्सूल की. यहाँ पर जो सेल्स होते हैं उन्हें हम पोडोसाइट्स कहते हैं. पोडोसाइट्स फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकले रहते हैं. जैसे हम एक दूसरे दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में फंसा लेते हैं ना, वैसे भी इनमें भी ऐसे स्लिप पोर्स, इनके जो फिंगर्स होते हैं वो भी ऐसे इंटेंगल रहते हैं और स्लिट पोर्स बनते हैं. उन स्लिट पोर्स का साइज लगभग 20 नैनोमीटर के करीब होता है. तो आप देख रहे हैं कितना ज्यादा महीन फिल्ट्रेशन होगा, है ना? फाइन पार्टिकल्स, फाइन फिल्ट्रेशन देखने के लिए मिलेगा आपको. तो इसीलिए हम इसको क्या कह देते हैं? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कह देते हैं. ठीक है. और जो नेफ्रिक फिल्ट्रेट है वो कहाँ पहुंचता है? बॉमेंस कैप्सूल के ल्यूमेन में. तो करेक्ट मैच अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के लिए क्या हो जाएगा? 4 मेल्पिगियन कॉर्पसल. फिर दिया है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन जब आप पढ़ते हैं तो आप पढ़ते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म. काउंटर करंट मैकेनिज्म और मल्टीप्लायर, ये 2 प्लेस पर काम करता है, वासा रेक्टा एंड लूप ऑफ हेनले. ठीक है. यहाँ पर ही क्यों काम कर रहे हैं? क्योंकि आप ये देखते हैं जो काउंटर करंट टर्म होता है ना, ये यूज हम वहीं पर करते हैं जहां पर 2 ट्यूब प्रॉक्सिमिटी में हो और उनमें फ्लूइड जो फ्लो कर रहा है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में कर रहा हो. तो आप देख रहे हैं ये लूप ऑफ हेनले का डिसेंडिंग लिम्ब है और ये असेंडिंग लिम्ब है. यहाँ पर फ्लूइड की डायरेक्शन ये है और यहाँ पर फ्लूइड की डायरेक्शन ये है. ठीक है. एक तो यहाँ पर काउंटर करंट काम करता है. दूसरा वासा रेक्टा में बस एक ट्यूब बना के दिखा रही हूँ. ऊपर से इफरेंट आर्टीरियोल आती है, पेरिट्यूबुलर नेटवर्क बनाती है और फिर पैरेलली रन करती है लूप ऑफ हेनले के, और इस तरीके से आपको नजर आएगा कि ये क्या है? वासा रेक्टा. ठीक है. एक लूप दिखाया है वासा रेक्टा का. तो वासा रेक्टा में भी आप देख रहे हैं जो डिसेंडिंग लिम्ब है वासा रेक्टा का, उसमें फ्लूइड फ्लो ऐसे हो रहा है इस डायरेक्शन में और असेंडिंग लिम्ब में ऐसे हो रहा है. ठीक है. तो यहाँ पर काउंटर करंट काम करता है और ये जो काउंटर करंट काम कर रहा है इसमें आप देखते हैं यहाँ पर लूप ऑफ हेनले की जब हम बात करते हैं तो ये डिसेंडिंग लिम्ब परमेएबल है वाटर के लिए, असेंडिंग लिम्ब परमेएबल नहीं होता वाटर के लिए. यहाँ पर आप आयंस का रीअब्जॉर्प्शन देखते हैं इन दी मेडुलरी इंटरस्टिशियम. तो वो जो आयंस असेंडिंग लिम्ब से मेडुलरी इंटरस्टिशियम में आए हैं वो कौन ले लेता है? वो वासा रेक्टा का डिसेंडिंग लिम्ब ले लेता है. ठीक है. आयंस वापस से कहाँ चले जाते हैं? कहाँ चले जाएंगे? ये जो अभी असेंडिंग लिम्ब से मेडुलरी इंटरस्टिशियम में आए हैं वो वापस से चले जाते हैं वासा रेक्टा के अंदर. अब वासा रेक्टा के दूसरे आर्म से बाहर आ जाते हैं इंटरस्टिशियम में वापस. तो आप देख रहे हैं यहाँ कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है, बस एक आर्म से अंदर जा रहे हैं आयंस, दूसरे आर्म से बाहर आ रहे हैं. ऐसा आप असेंडिंग लिम्ब में भी देखते हैं. लिटिल अमाउंट ऑफ, ज्यादा अमाउंट ऑफ NaCl तो मेडुलरी इंटरस्टिशियम में, बट कुछ डिसेंडिंग लिम्ब में भी चला जाता है. लिटिल अमाउंट डिसेंडिंग लिम्ब में भी चला जाता है आयंस का. तो आप देख रहे हैं एक एंड से आयन जा रहे हैं मेडुलरी इंटरस्टिशियम के अंदर, एक एंड से एक ट्यूब में आप देखते हैं कि वो आयन ट्यूब के अंदर मूव कर रहे हैं. तो यहाँ कुछ नहीं होता, बस साइक्लिंग हो रही है, आयंस को बिजी रखा जा रहा है साइक्लिंग में, कि वो आयन कभी ये जो ग्रेडियंट यहाँ पे फॉर्म हो रहा है कॉर्टेक्स और मेडुला के बीच में, कहीं आयन डिफ्यूज नहीं कर जाए मेडुला से कॉर्टेक्स रीजन में, तो उन्हें बिजी रखा जाता है किसमें? साइक्लिंग. ठीक है. और ये साइक्लिंग बनी रहती है और यहाँ पर मेडुलरी इंटरस्टिशियम में ही ये आयंस को और इलेक्ट्रोलाइट्स को बनाए रखती है, जिस वजह से मेडुलरी इंटरस्टिशियम हाइपरटोनिक होता है, वाटर के रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है. ठीक है. तो ये कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन के लिए करेक्ट क्या हो जाएगा? हेनलेज लूप. वासा रेक्टा तो नहीं दिया है तो यहाँ पर हेनलेज लूप आ जाएगा. ओके. फिर देखिए ट्रांसपोर्ट ऑफ यूरिन. ट्रांसपोर्ट ऑफ यूरिन आपके पास 2 ऑप्शन है, यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर. तो आप जानते हैं किडनीज से इस तरीके की पतली सी ट्यूब आती हैं जिन्हें हम यूरेटर कहते हैं, और वो किस में ओपन हो जाती है? वो ओपन हो जाती है यूरिनरी ब्लैडर में.
ठीक है, रफ डायग्राम दिखा रहे हैं। ओके, तो ये वाला सही बना है, ये यूरेटर है और ये यूरिनरी ब्लैडर। क्लियर है ये चीज? तो देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या जाएगा इसके लिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ यूरिन, यूरेटर करेक्ट हो जाएगा इसके लिए, और स्टोरेज ऑफ यूरिन, स्टोर कौन कर रहा है, यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, फिर जब ब्लैडर के अंदर यूरिन आने लगता है तो फिर आप क्या देखते हैं कि वॉल में स्ट्रेच होने लगेगी, जैसे जैसे भरेगा वैसे वैसे वॉल स्ट्रेच होगी, और जो स्ट्रेच रिसेप्टर होते हैं वो इन्फॉर्मेशन किसके पास भेजते हैं, वो भेजते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम वहां से क्या कराता है, वहां से जो स्फिंक्टर होता है उसे रिलैक्स कराएगा और वॉल जो है यूरिनरी ब्लैडर के उन्हें कॉन्ट्रैक्ट कराएगा। क्लियर है ये चीज? इस तरीके से काम होता है। अब देखिए पी का करेक्ट मैच है 4 दिया है आपको दो ऑप्शन में, अदर ऑप्शंस को आप एलिमिनेट कर सकते हैं। बी का करेक्ट मैच है क्यू का करेक्ट मैच है 1, क्यू का 1 यहां दिया है, यहाँ 3 दे दिया है। आर का करेक्ट मैच सेकंड है और स्टोरेज ऑफ यूरिन 3। तो देखिए करेक्ट ऑप्शन जो बन रहा है वो है ऑप्शन 1। और इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आपको न्यू एनसीईआरटी पेज नंबर 291, 295, 296 पर गिवन है। थैंक यू।